आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से है और अजायब तिब से है। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त हबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपकी खिदमत में ज़ोफ़े जिगर के लिए एक ख़ास मुजरब नुस्खा और ख़ास एक सन्यासियाना राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ज़ोफ़े जिगर का मफ़हूम क्या है, ज़ोफ़े जिगर किसको कहते हैं और ज़ोफ़े जिगर का मफ़हूम क्या है। नाज़रीन किराम, जिगर अज़ाइल इसा में से एक बड़ा अज़ू है जो रूह तबई का मौदन है। ये स्याही माइल एक खून का जमा हुआ लोथड़ा होता है। जिगर की चार कुफ्तों में से किसी एक या दो चार के खराब होने से जिगर कमज़ोर हो जाता है और बदन दुबला हो जाता है, बदन की रंगत बढ़ के फीकी पड़ जाती है। ये इसकी आम अलामतें हैं। खून की कमी हो जाती है, बदन की रंगत फीकी पड़ जाती है, बदन लागर हो जाता है, दुबला हो जाता है। ये जिगर की खराब होने की आम इलामतें हैं। नाज़रीन किराम, इसको दूर करने के लिए, ज़ोफ़े जिगर को दूर करने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक मजरबुल मजरब नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ। ज़ोफ़े जिगर से सौलकीना और इस्तिस्का जैसे मोहलक मर्ज पैदा होते हैं। इसके लिए मैं एक ख़ास मजरबुल मजरब सन्यासियाना राज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि हिंदी अतबा का भी ममूल रहा है और सन्यासियों की जान है। आपने नाज़रीन किराम लेनी है 5 तोला कली। 5 तोला आपने कली लेनी है और कली को अच्छी तरह से आपने मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने के बाद आपने उसको कढ़ाई में डालकर कोलों की आग पर रख देना है और जब वो कली अच्छी तरह पिघल जाए तो एक चुटकी शोरे की ऊपर डालनी है और एक चुटकी सफूफ बांग की, यानी बांग के जो बीज है, तुखम कनब जिसको कहते हैं, जब वो बारीक सफूफ हो जाए किया हो, एक चुटकी वो डाल दें। फिर ऐसे ही एक शोरे की और एक बांग की चुटकी डालते जाएं और उसको किसी लोहे की तार से हिलाते रहें। जब आप चुटकी शोरे की और बांग की डालेंगे तो फौरी शोला एक निकलेगा। तो ज़रा एहतियात से बर्तन के पास बैठे, यानी जब ऐसा कोई भी आप काम करें कुश्ता साजी का, तो उसके पास एहतियात से ज़रा बैठे। तो नाज़रीन किराम, पूरा एक पाव शोरा और एक पाव बांग की जो सफूफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और तमाम जो कढ़ाई पे खास हो उसको अच्छी तरह कढ़ाई में इकट्ठा कर लें और तो नीचे 1 घंटा और आग जलती रहने दें। उसके बाद कढ़ाई को उतार कर आग से नीचे रख दें और ठंडा होने पर वो तमाम खाकतर जो है वो कढ़ाई से इकट्ठी करके किसी कूज़ा में डाल दें और गिली हुकूमत करके 7-8 से रुपलों की आंच दे दें। तो नाज़रीन वो सफ़ेद बड़ा फूला हुआ कुश्ता कली का आपको मिलेगा।
नाज़रीन उस कुश्ते में चूँकि शोरियत है, उसको पानी से 6-7 बार धो लें। पानी से धोने के बाद जब उसको आप धूप में रखकर सुखा लें और कपड़े में से छान लें और शीशी में संभाल रखें। 2 रत्ती से 4 रत्ती उसकी खुराक है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप उसको मक्खन में या बलाई में या खमीरा गाउस बन सादा में रख कर दें तो सबसे बेहतर है। सुबह खाली पेट नहर दिया करें और 24 घंटे बाद खुराक दें तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ज़ोफ़िल जिगर दूर होकर, अगर खुदा न खासा सौल कीना तो इस्तिस्का जैसी अलामतें भी हैं तो वो भी चंद दिनों में दूर हो जाती हैं। बड़ा लाजवाब नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ऐसी लाजवाब अक्सीरें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो नाज़रीन वैसी ये ख़ास असरारी और सदरी नुस्खा जात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ऐसी लाजवाब अक्सीरें जो कि ख़ास सन्यासियाना, फ़कीराना, जोगियाना और हकीमाना तरकीबें हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त बनाना चाहें इसको बड़े शौक़ से तैयार करें। बड़ी लाजवाब चीज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।